हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम एसएससी जीडी 2025 मैथ्स प्रैक्टिस से डे 11 लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर 22 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुना हो जाती है। 28 वर्षों में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी, पता करके बतानी है। सुपर सवाल। मैंने कहा वो धनराशि मान लिया 100 रुपए है, जो कि 14 वर्ष में स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी बोल रहे हैं, तो 3.5 गुना। ठीक है, तो सर ये 350 रुपए हो जाएंगे। तो ब्याज कितना मिला? 250 रुपए का ब्याज मिला क्या? अब देखो, यही धनराशि मतलब 100 रुपए 28 वर्ष में बात करें तो आप कहेंगे कि सर 14 का 2 गुना है सर ये 28, तो सर ब्याज का भी 2 गुना कर दिया जाएगा। तो ब्याज 250 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 500। ठीक है, तो सर 14 वर्ष में अगर ब्याज 250 रुपए तो 28 वर्ष में ब्याज 500 रुपए, तो जरूर ये 600 रुपए हो जाएगा 28 वर्ष बाद। ये जो धनराशि है जी, तो स्वयं की कितना गुना हुई? ये 6 गुना हुई क्या? तो यही तो है आंसर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यदि वह 20% छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, पता करके बतानी है। मैंने कहा उस वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 यूनिट के बराबर, तो जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 50% अधिक है। जरूर अंकित मूल्य 150 यूनिट होना चाहिए। हम डिस्काउंट की बात करें तो 20% का डिस्काउंट, तो आप कहेंगे 000 कैंसिल हो जाएगा सर ये, तो 15 दूनी 30, तो 30 यूनिट डिस्काउंट दिया जा रहा है क्या? तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर देखने को मिलेगा। 30 यूनिट की कमी करो तो ये 120 यूनिट। 120 यूनिट क्या हो जाएगा? बेचने की कीमत। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि सर 100 यूनिट के माल को अगर हम 120 यूनिट पे बेचें तो प्रॉफिट होगा क्या? कितने का? 20 यूनिट का प्रॉफिट। तो 20 यूनिट का प्रॉफिट हुआ किसमें होगा? 100 पर। ठीक, और गुणा करेंगे 100 से तो वैल्यू आएगा परसेंट में। 100 से 100 कैंसर, तो सर 20%। ये क्या होगा सर? 20% प्रॉफिट होगा क्या? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये इस सवाल को सॉल्व करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, मैंने कहा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई, डिवाइड करेंगे 100, ये आएगा वैल्यू परसेंट में। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ सर? लाभ या फिर वृद्धि अधिक। माइनस का मतलब कमी बोलिए या छूट बोलिए या फिर हानि बोलिए। ठीक है, तो देखो 50% अधिक बोल रहा है तो मैंने प्लस 50 बोला, फिर 20% छूट बोल रहा है तो मैंने -20 कहा। अब देखो ये 50 और 20 प्लस माइनस में है, गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, तो 50 इंटू 20 डिवाइड करेंगे 100। यहां से 2 जीरो कैंसिल हुआ सर, ये 5 दूनी 10 आएगा माइनस में, और यहाँ पे ये 20 है माइनस में, और यहाँ पे प्लस में है 50। तो सर ये तो हो गया -30 और ये हो जाएगा 50। तो 50 में 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 20। कुछ नहीं मतलब प्लस है। ठीक है, परसेंट में आएगा बोला था, तो ये प्लस में आया है, तो लाभ हुआ कि हानि? तो बोलेंगे सर लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये दूसरा तरीका। ठीक है जी। देखिए, एक कक्षा के 19 छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि 42 वर्ष की आयु का एक नया छात्र कक्षा में शामिल होता है तो प्रत्येक की आयु ऑन एवरेज पहले 22 वर्ष थी, अब 42 वर्ष आयु की एक बच्चा ऐड हो गया, तो कितना अधिक है 42 22 से? आप कहेंगे सर 20 वर्ष अधिक है। तो औसत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक में बराबर बराबर बांटना। पहले प्रत्येक की जो आयु है ऑन एवरेज 22 वर्ष थी, अब 20 वर्ष अधिक हो रहा है क्या? कब? जब एक छात्र आ गया 19 से 20 छात्र हो गया, तो ये 20 वर्ष जो अधिक हो रहा है ये बराबर बराबर बटेगा 20 लोगों में। तो भाई साहब 1 वर्ष ऐड हो जाएगा क्या प्रत्येक की आयु में? तो औसत आयु 23 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे सवाल आया था ना प्रीवियस वाले पेपर में। बेसिक से सॉल्व करो तो 19 गुणा आप करेंगे औसत 22, तो ये हो जाएगा 19 छात्रों की आयु का योग। एक छात्र आया जो कि 42 वर्ष का है, तो टोटल 20 छात्र हुए, 20 छात्र की आयु का योग बटे संख्या। तो यहां से पता चल जाएगा 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 3 41, 418 को ऐड करेंगे आप 42 से, तो ये कितना हो जाएगा? 460 हो जाएगा क्या? ठीक है सर, डिवाइड करो 20 से, तो आप कहेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 23 बार में, तो 23 वर्ष आएगा सर हमारा औसत आयु। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, देखिए 12 संख्याओं का औसत 60 है। यदि पहली 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाता है और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है
तो नया औसत क्या होगा पता करके बतानी है। सुपर सवाल। सबसे पहले ना आप सभी 12 संख्याओं में हुई नेट बदलाव पता करो। पहली 5 संख्या में से प्रत्येक में हम 12 घटा रहे हैं सर, फिर अगली 7 संख्या में प्रत्येक में हम 10 ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, सभी 12 संख्याओं में हुई नेट बदलाव को बताएगा क्या, जो सभी 12 संख्याओं में डिवाइड हो जाएंगे। तो अब ये क्या बताएगा, औसत में हुई बदलाव। तो आप कहेंगे 12 पंचे 60 माइनस में आएगा और 7 दाम 70 ये प्लस में आएगा। डिवाइड होगा सभी 12 संख्याओं में, तो सर ये 70 और 60 प्लस माइनस में है 10 आएगा। डिवाइड हो जाएगा सभी 12 संख्याओं में, तो ये प्लस में आने वाले हैं क्या, तो जो औसत में बदलाव है वो प्लस वाला है, मतलब औसत में वृद्धि होने वाले हैं क्या। पहले 12 संख्याओं का औसत 60 था, ठीक, अब औसत में वृद्धि होगा, क्यों, क्योंकि औसत में बदलाव प्लस वाला है। मान लो औसत में बदलाव जो आया है ये प्लस की जगह माइनस में होता, तो हम क्या बोलते, औसत में कमी होता। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा नया औसत आने वाला है वो 60 से अधिक आएगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, तो बी और डी में से कोई भी एक होगा। तो आप कहेंगे 12 से काटेंगे एक बार में, यहाँ दशमलव लगाया जाएगा, 12 से काटेंगे 8 बार में, फिर 3 बार में, तो सर ये हो जाएगा 60.83। यही है आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगर आप इसी सवाल को बेसिक तरीके से सॉल्व करते तो क्या बोलते कि सर 12 संख्याओं का पहले हम योग पता करेंगे, तो लिखेंगे 12 गुणा औसत। यही बात है, अब संख्याओं में बदलाव हो रहा है तो संख्याओं के योग में भी बदलाव होगा। तो आप कहेंगे कि पहली 5 संख्याओं में हम 12 घटाएं, फिर अगली 7 संख्याओं में हम 10 जोड़े, तो ये क्या हो गया, 12 संख्याओं का नया योग। डिवाइड करेंगे 12 संख्या से, तो ये हो जाएगा 12 संख्याओं का नया औसत, हाँ कि ना। यहां से भी आप देखेंगे तो 60.83 आएगा, ठीक है। देखिए 15,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज गणना करके बतानी है। अगर ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती है तब एक वर्ष का ब्याज 12% है क्या, तो मैंने कहा पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 12%, दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 12% तो मिलेगा ही, लेकिन पिछले वर्ष का जो ब्याज है ना उसका फिर से हम 12% ब्याज ऐड कर देंगे क्या, ये दूसरे वर्ष। तो आप कहेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल क्या होगा, 12 और 12 24, और ये कितना होगा 1.44। तो 2 वर्ष का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 25.44% होगा क्या। ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करते हैं, मूलधन पर कैलकुलेट करते हैं, तो 15,000 के यहाँ गुणा करेंगे। देखो हमने कहा दशमलव हटाओ, डिवाइड करो 100 का, परसेंट हटाओ तो फिर से डिवाइड करो यहाँ पे 100 का, ठीक। तो देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, फिर 72 बार में। तो 1272 का गुणा करो आप 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, तो 3816 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 2 वर्ष का। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए एक बैग को 5,688 रुपए में बेचते समय एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे बैग को किस कीमत पर बेचना चाहिए था, ये पता करके बतानी है। मैंने कहा उस बैग का जो लागत मूल्य है जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे, मान लिया ये 100 यूनिट के बराबर, तो 100 से ज्यादा पर बेचेंगे तो लाभ होगा, 100 से कम पर बेचेंगे तो हानि होगा। सवाल कहता है कि 10% हानि के साथ बेचो, जरूर 90 यूनिट पर बेचा गया होगा। 90 यूनिट की वैल्यू सवाल में देकर रखा गया है 5,688 रुपए। देखो 20% की लाभ पर बेचने के लिए बोल रहा है, तो हम 20 ज्यादा पर बेचेंगे, मतलब 120 पर बेचेंगे क्या, तो 120 यूनिट की वैल्यू हमको रुपए में पता करनी है सवाल के हिसाब से। मैंने कहा 15 से काटेंगे 6 बार में, 15 से काटेंगे 8 बार में, फिर 6 कम 6, 6 निया 54, कितना बचेगा सर, ये 2 28 हो जाएगा, 6 चौके 24, फिर 4 बचेगा 48, 6 8 48, 948 का गुणा कर देंगे 8 से, तो हमको जो पूछा गया पता चल जाएगा। 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38 का 8 हासिल 3, 8 या 72, 72 और 3 75, तो 7584 रुपए, यही तो है आंसर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 4:7 है। पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 8:7 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए पता करके बतानी है। यहाँ पे वाटर और मिल्क का मिश्रण किया जा रहा है 4:7 में। अगर मैं कहूं ये मिश्रण कितना यूनिट का है तो आप बोलेंगे 4 और 7 11 यूनिट।
ये 11 यूनिट की वैल्यू लीटर में पता है क्या? 110 लीटर, हाँ कि ना? तो 11 एकम 11 और ये 11 से 10 बार में काटो तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर आया। अब देखो ये जो मिश्रण का अनुपात है ना, ये 4:7 से क्या हो जा रहा है? 8:7। तो ये रेशियो क्या डिफाइन कर रहा है? हमने दूध की मात्रा में कोई छेड़खानी किया है क्या? नहीं, पहले भी 7 यूनिट, बाद में भी 7 यूनिट। लेकिन पानी की मात्रा देख पा रहे हैं, पहले 4 यूनिट, बाद में 8 यूनिट। सर पानी हमने ऐड किया है, कितना यूनिट? 4 यूनिट ऐड किया है क्या? तो ये 4 यूनिट की वैल्यू हमको लीटर में बतानी है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, तो 4 यूनिट की वैल्यू पता करनी है तो 10 का गुना करेंगे तो 4 दहम 40 लीटर। 40 लीटर पानी हमने मिलाया होगा सर, जिससे कि ये अनुपात 8:7 हो गया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक, देखिए 22 पुरुष एक दीवार को 2 दिन में बना सकते हैं, उसी कार्य को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी पता करके बतानी है। पुरुषों की संख्या 22 है, दिनों की संख्या 2। अगला कंडीशन, पुरुषों की संख्या नहीं पता, मैंने मान लिया, दिनों की संख्या है आधा। ठीक, दोनों कंडीशन आपस में बराबर करेंगे, 22 दूनी 44 हो जाएगा सर, गुणा करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू मतलब 88। यही तो है पुरुषों की संख्या 88। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये सवाल और अच्छा हो सकता था कि 22 पुरुष एक दीवार को 2 दिन में बना सकते हैं, तो उसी कार्य को आधे दिन में पूरा करने के लिए और कितने पुरुष की आवश्यकता होती, और कितने बोल रहे हैं ना, तो पहले 22 पुरुष, ठीक है सर, और बाद में 88, तो और कितने एक्स्ट्रा कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, तो ये होगा 66। तो ये बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है। ठीक है जी, देखिए सवाल क्या कहता है, अकेले दिनेश किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं, दिनेश और राहुल साथ मिलकर उसी काम को 48 घंटे में पूरा कर सकते हैं, राहुल और तरुण साथ मिलकर उसी काम को 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 96, 48 और 16 तीनों का एलसीएम पता करो। आप कहेंगे 96 यूनिट्स, इसको कहा जाएगा टोटल कार्य। सवाल आगे रीड करेंगे, तरुण अकेले उसी काम को कितने घंटों में पूरा कर सकते हैं? मैंने कहा कि टोटल कार्य को डिवाइड करो 96 से, ये 1 यूनिट, फिर 48 से 2 यूनिट, फिर 16 से ये 6 यूनिट। ये 1 घंटे का काम है, जिस तरह से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। दिनेश 1 घंटे में 1 यूनिट काम निपटा रहे हैं क्या? तो राहुल की बात करें तो ये भी 1 घंटे में 1 यूनिट काम निपटाएंगे, तभी तो दोनों मिलकर 1 और 1 2 यूनिट काम निपटाएंगे 1 घंटे में। अच्छा, राहुल की बात करें तो 1 घंटे में 1 यूनिट काम निपटा रहा है, तो जरूर तरुण 1 घंटे में 5 यूनिट काम निपटाएंगे, तभी तो 1 और 5 6, साथ मिलकर दोनों 1 घंटे में 6 यूनिट काम निपटाएंगे। तो तरुण के कार्य करने का स्पीड पता चल गया सर, 1 घंटे में 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट्स पर आवर, ये हो गया तरुण के कार्य करने का स्पीड। टोटल कार्य कितना है सर? 96 यूनिट्स है क्या? तो इस टोटल कार्य को तरुण के कार्य करने की स्पीड से डिवाइड कर दो, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा। ये जो घंटा है ऊपर जाके जंप करेगा, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे एक बार में, फिर 9 बार में दशमलव लगाएंगे, फिर 2 बार में। ठीक है, तो 19.2 घंटा, यही तो है आंसर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए सवाल क्या कहता है, P का P प्रतिशत लिखो और बराबर करो 225 के। ठीक है, परसेंट का मतलब डिवाइड करना 100 का, P का P गुणा करेंगे P स्क्वायर। इधर देखो 225 के बराबर लिखेंगे, 100 के साथ गुणा करो 225 का, तो P स्क्वायर की वैल्यू 22,500 आएंगे क्या? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए 28% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 1008 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है पता करके बतानी है, मतलब मार्क्ड प्राइस बतानी है क्या? हमने मान लिया उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 यूनिट के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमको रुपए में पता करनी है क्या? अगर हमने कहा 28% का डिस्काउंट दिया जाएगा 100 पर, तो जरूर 72 यूनिट पर बेचा जाएगा। बेचने की कीमत सवाल में देकर रखा हुआ है 1008 रुपए, हमको 100 यूनिट की वैल्यू रुपए में पता करनी है, तो 100 का गुणा कर देंगे। तो सबसे पहली बात मैंने कहा 12 से काटेंगे 6 बार में, 12 से काटेंगे 8 बार में, फिर 4 बार में, फिर बोला मैंने 6 से काटो एक बार में, 6 से काटा मैंने एक बार में, फिर 4 बार में। 14 का गुणा करिए 100 से, तो ये कितना हो जाएगा? 1400 रुपए। यही तो है अंकित मूल्य, जिसको हम बोलेंगे मार्क्ड प्राइस। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे सर, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो सर ये 49 गुणा में 1/7 बचेगा, फिर प्लस किया जाएगा
फिर डिवाइड करो इसको, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। तो सर ये 8 और गुणा में 8 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस होगा, डिवाइड करेंगे सर, 28 से एक बार में काटेंगे, 28 से 28 बार में काटेंगे, यहाँ पे 28 बचेगा। फिर प्लस करेंगे, 14 गुणा 2 करने से सर ये 28 होगा। तो 28 और 28 प्लस माइनस निपट गया, 8 आठी 64 ये बचेगा। फिर यहाँ पे देखो 7 एकम 7, 7 ही 49, यहाँ पे 7 बचेगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7 + 64 सर ये 71 आएगा। यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए सवाल क्या कहता है, P का 35% लिखो, फिर Q का 60% लिखो और ये दोनों को आपस में बराबर करो। सवाल यही बोल रहा है क्या, परसेंट से परसेंट निपटा दो। सर 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, तो सर Q की वैल्यू क्या आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 7/12 गुणा करेंगे P। ठीक, सवाल आगे रीड करेंगे। Q P का Z/3% है। ये जो Q है ना, ये P का कितना प्रतिशत है, Z/3% है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दो इक्वेशन मिला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्या, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। 7/12 गुणा करेंगे P, बराबर लिख देंगे Z/3। परसेंट लिखा हुआ है, परसेंट का मतलब 1/100, फिर गुणा करो P। ठीक, P से P निपट गया सर। 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 का गुणा 7 से करेंगे तो ये 175। और ये किसके बराबर है, Z के बराबर। हमको सवाल में पूछा जा रहा है Z का वैल्यू क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 0.5 गुणा 0.5, 0.25 होगा क्या, 0.5 का मतलब 0.50। ये दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो सर ये 25 एकम 25, 25 दूनी 100, ऊपर में 2 बचा है क्या, नीचे देखेंगे तो 0.5 डिवाइड में 0.5 1 आएगा। फिर यहाँ पे मात्र 0.5 बचेगा नीचे में। 0.5 का मतलब क्या होता है सर, तो 1/2, 2 ऊपर जम करेगा और 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो कुल मिला के फाइनल आंसर 4 आएगा क्या, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए यदि एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संबंधित अनुपात क्या है पता करके बतानी है। मैंने कहा कि 100 यूनिट के माल को अगर मैं 80 यूनिट में बेच रहा हूं तो 20% हानि के साथ बेच रहा हूं क्या, तो ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, इसका रेशियो पूछा गया है, तो 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 4 बार में, तो 5:4। यही तो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संबंधित अनुपात। ठीक है, देखिए एक कार निर्धारित समय से 42 मिनट पहले निकलती है, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना पड़ता है। कार की सामान्य गति क्या है, यूजुअल स्पीड कैलकुलेट करना है उस कार की, ओरिजिनल स्पीड कहते हैं भाई साहब। मैंने कहा ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन ए को पकड़ा। मैंने कहा 50 की स्पीड से चलेंगे पहले, यह है यूजुअल स्पीड। कितने दूरी को, 210 किलोमीटर की दूरी को, तो सर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, दशमलव लगाया, 5 दूनी 10, तो 4.2 घंटा आया। इसको हम मिनट में बदलने के लिए 60 का गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 6 चौके 24, 24 और 1 25, 252 मिनट। ठीक, यह है पहले कंडीशन में लगा समय। दूसरा कंडीशन में हम स्पीड कम करके चलेंगे, तो 50 की स्पीड से न चल के अब हम 40 की स्पीड से चलेंगे सेम डिस्टेंस को। 0 से 0 कैंसिल, आप कहेंगे सर 4 पंचे 20, दशमलव लगाया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये हुआ घंटा में समय। मैं इसको मिनट में बदलने के लिए 60 का गुना करूंगा, तो 6 पंचे 30, फिर 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5 कैरी 1, 6 पंचे 30, 30 और 1 31, 315 मिनट आया क्या ये। तो ये दूसरे कंडीशन में लगा समय। तो यहाँ पे जो समय का डिफरेंस है ना, ठीक है, दोनों कंडीशन में जो समय का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 42 मिनट होना चाहिए क्या, लेकिन यहाँ पे कितना मिनट है, 63 मिनट है क्या। ठीक है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट। इस तरह से ऑप्शन आप चेक करके जाइए। ठीक है, जहां पे समय का डिफरेंस 42 मिनट आ गया वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा ऑप्शन बी को पकड़ो, यूजुअल स्पीड कहा सर मैंने 60 की स्पीड से चलेंगे, डिस्टेंस 210, 0 से 0 कैंसिल, तो आप कहेंगे सर ये 6 तिया 18, दशमलव लगाया, 6 पंचे 30, 3.5 घंटा। इसको आप मिनट में बदलने के लिए 60 का गुना करिए, तो आप बोलेंगे सर ये 210 मिनट आएगा, हाँ कि ना। तो अब देखो मैंने कहा कि 60 की स्पीड से न चलकर अब हम 50 की स्पीड से चल रहे हैं,
ठीक है, सेम डिस्टेंस 210 किलोमीटर, 0 से 0 कैंसर, कितना आएगा सर ये? तो आप कहेंगे 4.2 घंटा, 4.2 घंटा। ठीक है, इसको हम अगर मिनट में बदलने के लिए बात करें तो 60 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? आप बोलेंगे सर 252। ठीक है, 252 मिनट। ठीक है क्या? तो अब समय का डिफरेंस देखो जरा, यहाँ पे समय का डिफरेंस 210 से 252, सर 42 मिनट का आ गया। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या? यस, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। यदि आप बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, एक्स वगैरह मानकर, तो आपको समय लग सकता है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न के सवाल को आप ऑप्शन सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे सर, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, मतलब ये 500 आएगा, लिखेंगे प्लस, फिर 1800 गुना 2 से 3600 हो जाएगा, फिर लिखेंगे माइनस, फिर यहाँ पे 0, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक, फिर देखो पहले ऐड करेंगे सर, तो ये 4100 हो जाएगा, और देखो माइनस किया जाएगा 2170 को, तो 4100 में 2100 माइनस करेंगे 2000 बचेगा, 2000 में 70 माइनस करेंगे तो ये 1930। फाइनल आंसर हमारा क्या आया? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में चर्चा हुई है, जिसको हम समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 डिवाइड में 4a का स्क्वायर, यही होता है। इसकी वैल्यू सवाल में देकर रखी गई है 16√3। हमको पता करनी है समबाहु त्रिभुज की भुजा, मतलब a की वैल्यू पता करनी है क्या? तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का गुना 16 से करेंगे सर, ये 64 आएगा, और यह लिखेंगे a स्क्वायर। तो 64 का मतलब क्या हुआ सर? आप बोलेंगे 8 का स्क्वायर लिखेंगे, और ये a स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a की वैल्यू 8 आया क्या? 8 सेंटीमीटर सर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए सवाल क्या कहता है, 4t बराबर 5u है, तो t प्लस यू डिवाइडेड बाई टी का मान पता करो। मैंने कहा t बटे u लिखो, तो t के सामने 5 है सर, u के सामने 4 है, तो आप बोलेंगे t की वैल्यू 5 यूनिट, u की वैल्यू 4 यूनिट, यहाँ पे पुट करेंगे तो आप कहेंगे t की वैल्यू 5 है सर, प्लस u की वैल्यू 4, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 बटे 5, यही तो आंसर है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए यहाँ पे 13 का गुणा 12 से करेंगे, 12 तिया 36, 12 कम 12, 12 और 3 15, 156 हुआ, फिर लिखेंगे प्लस, फिर 12 का गुणा 11 से करेंगे, 11 दूनी 22, 11 कम 11 2 13, फिर माइनस करेंगे 14 का गुणा 15 से, 14 पंचे 70, 14 कम 14 7 21। ठीक है, फिर माइनस करेंगे 9 का गुणा 13 से, तो ये सर 117 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 19 का गुणा 15 से, तो 15 निया 135, कैरी 13, 15 कम 15 और 13 क्या हो जाएगा 28, 285। तो सबसे पहले जो प्लस वाला है ना, इसको हम ऐड कर देते हैं क्या? तो 6 2 8, 8 5 13, ठीक है, 5 3 8, 8 8 16, 16 1 17 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 573 हुआ। अब देखो यहाँ पे इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा, फिर 2 आएगा और ये 3 आएगा। ठीक है, फिर 13 में 7 गया 6, फिर 6 में 2 गया 4, फिर 5 में 3 गया 2, 246, यही हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। थोड़ा कैलकुलेशन था ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 22 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस। आशा करता हूं कि आप सभी ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। बिल्कुल आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा सेशन का लिंक। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय, लव यू और टेक केयर। जय